कल तक श्री भागवत महापुराण का प्रसंग चलता आया प्रथम स्कंद तक। परीक्षित महाराज जी के मन में संशय थे। शुकदेव महाराज जी के आगमन से वह संशय समाप्त होने लगे। आज शुकदेव महाराज जी विराजमान हुए सभा में द्वितीय स्कंद प्रारंभ हुआ, जिसका नाम है साधन स्कंद। सब साधनों का विवरण इसमें दिया गया है। शुकदेव महाराज जी बैठे और परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज जी मरने वाले का उद्धार कैसे होगा? मेरे पास तो 7 दिन ही शेष बचे हैं। शुकदेव जी महाराज जी बहुत बड़े विद्वान हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मश्रोत्री हैं और परमात्मा से एकीकार हुए महापुरुष हैं। कहने लगे, शुकदेव 7 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए। उद्धार होने वालों का तो एक मुहूर्त में ही उद्धार हो गया। क्यों चिंता करते हो? इक्ष्वाकु वंश के राजा खटवांग हुए, उन्हें देवता अपने साथ देवासुर संग्राम में ले गए। जब संग्राम जीत लिया देवताओं ने, ऋषि खटवांग ने कहा मुझे जाना है अपने राज्य में। तो देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा जो चाहिए मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा बताइए मेरी कितनी आयु शेष बची है? तो देवताओं ने कहा महाराज जी एक मुहूर्त जितनी आयु शेष आपकी बची है। अरे कहा ये तो सारी उम्र ही निकल गई। कहा मुझे जल्दी से अपने राज्य में पहुंचा दो। देवताओं ने अपना रथ दिया, उस रथ पर बैठकर अपने राज्य में आए और कुछ घड़ियां ही शेष बची थी मृत्यु में। परमात्मा का ध्यान लगा लिया और जैसे ही परमात्मा का ध्यान लगाया, ध्यान लगाते ही शरीर शांत हो गया और परमात्म तत्व में लीन हो गए। शुकदेव जी से कहा परीक्षित जी ने, देखो वह खटवांग राज ऋषि एक मुहूर्त में परमात्मा को प्राप्त हो गए। तुम्हारे पास कितने दिन शेष हैं? 7 दिन। चिंता मत करो। ऐसा कहने पर महर्षि परीक्षित का भय दूर हो गया। कहा महाराज जी बस जीव का कल्याण हो जाए, कोई ऐसा साधन बता दीजिए कि क्या करूं मैं कि मेरा कल्याण हो और मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा अभ्यास करो। कहा महाराज जी कौन सा अभ्यास करूं? कहा तस्मात् भारत सर्वात्म भगवान ईश्वरो हरि श्रोत्वे। कहा सुनो। कहा क्या सुने? कहा परमात्मा का संकीर्तन सुनो। कहा संकीर्तन सुनने से क्या होगा? भगवान के प्रति आस्था जगेगी। इसलिए सबसे प्रथम भक्ति क्या है? सुनना। क्या सुनना? महापुरुषों के संकीर्तन, परमात्मा की गाथा, परमात्मा के गुण, परमात्मा की लीला को सुनो। कहा उसके सुनने से क्या होगा? कहा यह पतित जो मन पाषाण स्वरूप है वह पिघलने लगेगा। कहा कैसे? कहा लोहा कितना कठोर होता है, पर अग्नि के संपर्क में आने पर वो क्या हो जाता है? वह नरम हो जाता है, द्रव्य स्वरूप हो जाता है। कहा फिर उसे आकार दिया जा सकता है। कहा उसी प्रकार परमात्मा का नाम क्या है? अग्नि के समान है और हमारा मन अनंत पापों के पाषाण से परिपूरित है। कहा वह परमात्मा का नाम क्या करता है? उसे गला देता है। और किस प्रकार गलाता है? लोहे के समान। और गलने के बाद लोहे से कुछ भी बना लो।
कहा इसलिए भक्ति में हो जाओ, श्रवण करो, जितना सुन सकते हो उतना सुनो। कहा महाराज और? कहा सुनने के बाद जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। कहा जब सुनोगे किसी के बारे में तो उसके विषय में जानने की इच्छा होगी, और जब जान जाओगे तो स्वयं ही दूसरों को उसके बारे में क्या करोगे? बताओगे। आपको कोई डॉक्टर अच्छा मिल गया, आपने सुना उसके बारे में, आप उसके पास पहुंचे और आपने इलाज कराया। अब इलाज कराने के बाद आप क्या करते हो? अगर आपको फायदा हो गया तो आप दूसरों को बताते हो। अब दूसरों को बताते हो, उसकी महिमा करते हो कि डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो सुखदेव जी ने कहा पहले सुनो भगवान की महिमा, उसके बाद गुणानुवाद करो, स्वयं भी करो और दूसरों से भी कराओ। कहा महाराज इससे उद्धार हो जाएगा। कहा फिर ध्यान करो उस परमात्मा का। कहा यह 3 उपाय हैं जो जीव को संसार सागर से क्या करते हैं? पार कर देते हैं। कहा महाराज जी 7 दिन में? कहा बिल्कुल 7 दिन तो बहुत ज़्यादा हैं। फिर कह रहे हैं परिषद, अपनी इंद्रियां हैं, इनके 2 ही कार्य हैं, या तो विषय की तरफ जाएंगी या परमानंद की तरफ जाएंगे। अगर विषयों की तरफ जाने लगी तो क्या होंगे? समाप्ति हो जाएगी जीवन की। और यही इंद्रियां अगर परमात्म की तरफ गई तो क्या होगा? उस परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान करो। कहा महाराज जी ये तो सब ठीक है, पर ध्यान कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए? पुनः सवाल पूछ लिया। कहा ये तुम्हारे सवाल समाप्ति नहीं होते। कहा महाराज जी अब क्या करूं? सारा समय राजकाज संभाला, भगवान की प्रेरणा हुई, अब श्राप मिला है, अब आप जैसे महापुरुषों का संग मिला है, तब आपको ही उपाय करना है। अब सुखदेव महाराज तो आए ही जगत के कल्याण के लिए थे। कहा अब उपाय है प्रभु के ध्यान का, वह साधन करो। कहा क्या करें? कहा जितासनो जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। कहा जित आसन, अपने आसन को स्थिर कर दो। हम थोड़ी देर भी अगर सत्संग में बैठते हैं तो क्या होता है? एक पैर इधर एक पैर उधर, और कभी कभी सत्संग सुनते सुनते जो वक्ता होता है उसकी तरफ ही दोनों पैर कर देते हैं, लो आशीर्वाद, बहुत देर सत्संग सुना लिया। और कई तो ऐसे होते हैं सुनते सुनते दोनों हाथ ऊपर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे घड़ी देखेंगे, तो वक्ता को पता चल जाएगा कि लगता है कि मैंने समय क्या कर दिया है, ज़्यादा ले लिया है। बहुत होते हैं, अलग अलग तरीके के श्रोता हैं। एक महापुरुष है, कहते हैं श्रोता के 3 प्रकार हैं। एक होते हैं श्रोता, श्रोता मानी सुनने वाले। एक होते हैं सरोता, सरोता मानी समझते हो, सुपारी होती है ना, सुपारी को काटा जाता है, जिससे काटा जाता है उसको क्या कहते हैं? सरोता। आप कोई अच्छी बात बताएं, वक्ता कोई अच्छी बात बताए, कथा करने वाला कोई अच्छी बात बताए, उसकी हर बात को क्या करेंगे? काटते जाएंगे, ऐसे नहीं है ऐसे है, ऐसे नहीं है ऐसे है। और तीसरे होते हैं सोता, वो क्या करते हैं? सत्संग में आए, सत्संग प्रारंभ हुआ और क्या हो गए? सो गए। कहते हैं उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। सत्संग में आराम मिल जाए, नींद आ जाए, इससे बढ़िया और क्या होगा। एक महापुरुष ने कहा कि एक बुजुर्ग माता हमारे सत्संग में आती थी, रोज आके नित्य प्रति सत्संग सुनती। एक दिन हमने धुनी लगाई लगातार आधा घंटा, तो माता जी आकर कहने लगी महाराज जी आज मज़ा नहीं आया।
मैंने पूछा मज़ा क्यों नहीं आया माता जी, सबको आनंद आया। कहा वैसे मैं आती हूँ 2 घंटे सत्संग चलता है आपका, और आते ही नींद आ जाती है, पर आज आपने धुनी लगाई इसलिए मुझे नींद तो आई नहीं, और नींद नहीं आई तो सत्संग में मुझे क्या नहीं आया, मज़ा नहीं आया। संत जी ने माथे पर हाथ रख लिया, कहा माता जी धन्य है आप, कम से कम आकर सो तो जाती हो। कई लोग तो क्या करते हैं सत्संग में आके, पहले बात तो आते ही नहीं है, माता जी कह रही हैं, आना तो दूर, आते हैं तो फिर क्या करते हैं, ध्यान इधर उधर। तो कहा जित आसन, आसन को जीत लो। आप कुर्सी पर बैठे हो तो ठीक है, बस सुख आसन हो, आपको दिक्कत नहीं हो। आप जमीन पर बैठे हो तब भी ठीक है, वो भी चिंता नहीं। कहा उसके बाद जित श्वास, अपने श्वासों पर नियंत्रण हो। जिसे अपने मन पर नियंत्रण करना है ना, सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे अपने श्वासों पर नियंत्रण करे, मन पे अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। अपने श्वासों पर ध्यान दो, कब आ रहा है कब जा रहा है। कहा उस पर ध्यान देने से अपने आप चंचल मन क्या होगा, शांत हो जाएगा। ये सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी के वचन है। कहते थे श्वासों पर ध्यान दो, श्वास जितना धीरे चलेगा उतना आयु क्या होगी, लंबी होती है, और जितना श्वास जल्दी चलता है उतनी आयु क्या होती है, क्षीण होती है। कई कई महापुरुष तो हिमालय में कंदराओं में ऐसे बैठे हैं, एक एक श्वास पर वो एक एक साल निकाल देते हैं, इतना उनका जीवन का अभ्यास है। आप और हम उन्हें देख नहीं सकते, वे हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, पर ऐसे महापुरुषों के बारे में पुस्तकों में वर्णित है। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, एक एक श्वास पे उन्होंने 6-6 साल निकाल दिए हैं, और उनके दर्शन लोगों को हुए हैं। उन्होंने अपने श्वासों को जीता है, 2-2-2.5 हजार वर्ष तक उनकी आयु है। ऐसे महापुरुष दुनिया में सब सुनने को नहीं, देखने को भी प्राप्त होते हैं, पर किन्हें, जिन्होंने परमात्मा के संतों के प्रति प्रेम किया हो, ऐसे महापुरुष। कहा तीसरा क्या है, जित संगो। कहा असंग हो जाओ संगता से। संसार की जो आसक्ति है, संसार की जो संगता है, इससे असंग हो जाओ। असंग शस्त्रेण डिडेन चित्वा। कहा वो शस्त्र धारण कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा वो शस्त्र कैसा धारण करो, ढाल कैसी धारण करो कि जीवन की कोई व्याधि कोई दुख तुम्हारे ऊपर रह ही नहीं सके, ऐसा वो शस्त्र ढाल धारण कर लो। असंग हो जाओ, जितेंद्रिय, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से क्या होगा, कहा तुम परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाओगे। कहा जब परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाओगे तो वो परमात्मा कैसे है, देहम सदा। वह परमात्मा और उनके श्री चरण, सदगुरु स्वामी हरदास स्वामी महाराज जी यह श्लोक कहते थे सत्संग से प्रथम पहले, देहम सदा, कि वो कैसे हैं, जिन्होंने शंकर भगवान और ब्रह्मा जी को भी शरण दे रखी है, ऐसे परमात्मा हैं। कैसे उस परमात्मा का तुम ध्यान करो। का उस परमात्मा के कितने स्वरूप हैं। अब पूछ लिया परीक्षित जी ने, तो परीक्षित जी का सवाल सुनकर महाराज सुखदेव जी तो आए थे जवाब देने के लिए। कहा 2 स्वरूप हैं, दोनों का ध्यान धरो। कहा महाराज कौन से। कहा एक स्थूल स्वरूप है और एक सूक्ष्म स्वरूप है। का स्थूल स्वरूप देखो ये क्या है, यह संसार, ये नदियाँ, ये बगीचे, यह उपवन, यह पर्वत, जो सब कुछ है ये सब क्या है, ये सब भगवान ही भगवान है। यह मानव, यह ब्राह्मण, यह क्षत्रिय, यह वैश्य, यह शूद्र, सब क्या हैं, भगवान के स्वरूप हैं। कहा इनका ध्यान धरो। सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा निवास करता है। कहा यह सोचकर उस परमात्मा का चिंतन करो और निश्चिंत हो जाओ सब बातों से।
कहने लगे चिंता कर रहे हो ना, बिल्कुल चिंता मत करो। परमात्मा सब घट व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होए प्रगट में जाना। कहा सब जगह परमात्मा व्यापक है, तो मत सोचो कहाँ है कहाँ नहीं है। कहा जहाँ तुम प्रेम से बुलाओगे वहाँ क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। कहा प्रहलाद के लिए उस खंबे से प्रकट हो गए। और कहा जब जब भक्त ने पुकारा, जब पीपा जी पहुंच गए द्वारिका नाथ दर्शन के लिए, तो सबसे पूछा कहाँ है द्वारिकाधीश। लोगों ने कहा पागल आ गया है। कहा ये नदी में रहते हैं। तो अब पीपा जी तो परमात्मा के प्रेम में पागल नदी में कूद गए। अब कूद गए, कलयुग की बात बता रहे हैं। अब नदी में कूदे तो क्या देखते हैं, साक्षात परमात्मा नदी में विराजमान है। लोगों को लगा पीपा जी मर गए, पर हकीकत में पीपा जी तर गए। कहते हैं 7 दिन पीपा जी रहे अंदर। 7 दिन बाद भगवान ने हाथ जोड़कर बोला भैया जाओ ऊपर, ये कलयुग है, लोगों के मन में संशय पड़ जाएगा। कहा महाराज जी आपको छोड़ नहीं सकते। कहा मेरे इसी स्वरूप के दर्शन नित्य होते रहेंगे। और यह भाव रखकर भगवान की आज्ञा मानकर बाहर आए। और बाहर आए तो कैसे, पानी पर चलने लगे। लोग हैरान, हमने इसे पागल समझा था, नदी में गिरा दिया था, पर यह तो सच्चा परमात्मा का क्या निकला, भक्त निकला और तैर कर बाहर आ गया। देखो भगवान ने कैसी लीला की। द्वारिका देखी जलद मंझारे, प्रेम प्रभु से कर ले प्यारे, छोड़ जगत के फुरने सारे। कहा हमें चिंता होती रहती है कैसे होगा, किस प्रकार होगा, भगवान कैसे पालन करेगा। अरे जिसने बचपन से लेकर पालन किया आगे नहीं करेगा। महात्मा जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है इस पुस्तक में। उन्होंने कहा कई लोग पूछते हैं क्षीर सागर कैसा है, किसी ने देखा नहीं है, सुना नहीं है, बस सुनने में आता है। भगवान कहाँ विराजते हैं, कहा क्षीर सागर में। कहा एक बात बताओ, जब बचपन में छोटे थे, जन्म लेकर आए, माता के गर्भ में जन्म लिया, बाहर आए, तो माता के द्वारा दूध जो प्राप्त हुआ उससे तुम्हारा शरीर बड़ा हुआ। उस माता के शरीर में दूध कहाँ से आया, कहा वह परमात्मा के क्षीर सागर से ही आया। जितने भी स्तनधारी जीव हैं, जिन्हें जीने के लिए दूध की आवश्यकता है, कहाँ से आ रहा है, कहा वहीं से आ रहा है। जब बड़े होते हो तो स्वतः ही परमात्मा अन्य व्यवस्था कर देता है। कहा इससे अधिक और क्या चाहिए। सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। उदर भरन के कारणे भटकत काहीं अजान, त्यागे चिंता पेट की सुमरो श्री भगवान। कहा पेट भरने के लिए क्यों भटक रहे हो। अगर पेट भरने के लिए भटकना ही है तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। जिसे जो मिलना है वह मिलकर रहेगा, और जिसे जो नहीं मिलना है उसे वह कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए भटकना छोड़कर क्या करो, परमात्मा का भजन करो, सुमरन करो। कहा जिसने बचपन में पाला है वो आगे भी क्या करेगा, पालन पोषण करेगा। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, यह सारी सृष्टि, सारा संसार परमात्मा का ही बना हुआ है, उसका ध्यान करो। यह स्थूल ध्यान है। कहा सूक्ष्म ध्यान बहुत उत्तम है। कहा कैसे करें महाराज जी। कहा बैठ जाओ आसन पर और चिंतन करो परमात्मा के उस स्वरूप का जो ब्रह्म तत्व है, जिसने यह जगत बनाया है, जो जगत का कारण है, जिसके द्वारा यह सारा जगत चल रहा है। तुम देखो इस जगत का कोई ना कोई तो कारण है, तभी तो यह बना हुआ है। कहा सूक्ष्म प्रभु का ध्यान धरो, अपने हृदय कमल पर उसे विराजमान करो
और मुक्ति के उपाय बताए, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति किस प्रकार होती है। कहा यह शरीर जब त्याग दिया जाता है, अगर ब्रह्मलोक की इच्छा है तो व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाता है, पर अगर परमात्म तत्व की इच्छा है, उस श्री कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा है, तो उस पर चलते चलते जीव सूक्ष्म और स्थूल देह को त्याग कर उस परमात्म से मिल जाता है। कहा इसलिए उस मुक्ति के लिए नारायण की उपासना करो। नारायण का ध्यान करने से क्या होगा? जीव का कल्याण होगा। कहा अन्यथा तो शरीर धारण किया है, और शरीर कैसे मिला है? कहा सबकी उम्र लेके शरीर मिला है। जीवन को जीना है तो अच्छे से जियो, नहीं तो संसार में लोग कैसे जी रहे हैं? पशुव्रत भी जी रहे हैं। किए करतूत पशुवन के मनुष्य होया तो क्या होया, किए करतूत पशुवन के मनुष्य होया तो क्या होया। पदार्थ और सब पाए हरि न पाया तो क्या होया। पदार्थ और सब पाए हरि न पाया तो क्या होया। किए करतूत पशुवन के मनुष्य होया तो क्या होया। किए करतूत पशुवन के मनुष्य होया तो क्या होया। पदार्थ और सब पाए हरि न पाया तो क्या होया। पदार्थ और सब पाए हरि न पाया तो क्या होया। किए करतूत पशुवन के मनुष्य होया तो क्या होया। किए करतूत पशुवन के मनुष्य होया तो क्या। कहा ये संसार तो बन गया, पर संसार बनने के बाद आसक्ति अटक गई संसार में, तो पशु और तुम में कोई फर्क नहीं रहा। इसलिए उस परमात्मा को प्राप्त करो। सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित और कोई कामना है मन में? कहा महाराज जी इतना सब सुन लिया, अब इच्छा है बताइए। जब भगवान को मुक्त ही करना था जीव को, तो बंधन में फंसाया क्यों? और यह सृष्टि बनी कैसे? अब सृष्टि बनने के बाद आई तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। कहा बहुत सुंदर सवाल पूछा है। कहा यही सवाल नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। अब बात बढ़ाने ही वाले थे तो सुखदेव जी को परमात्मा का ध्यान आ गया और कहने लगे सारी बातें करता गया और उस परमात्मा का ध्यान तो किया नहीं। तो अब मंगलाचरण किया दूसरी बार भागवत के अनुसार। अब श्री सुखदेव जी ने परमात्मा के उस स्वरूप का वर्णन किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। कहा हे प्रभु, आप समस्त जीवों के संतापों को हरण करने वाले हैं, सबकी क्षुधा को शांत करने वाले हैं। बड़े बड़े तपस्वी गुणीजन आपकी महिमा को गाते हैं, और आपकी महिमा को गाए बिना कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, सिद्ध हो, महापुरुष हो, पर उसे कभी शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। लेकिन जो भाव से आपकी शरण में आ जाए, आप उसका क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। इस प्रकार महिमा कहते हुए श्री परीक्षित जी कहने लगे, एक बार ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, नारद जी उनके पास आए और कहने लगे, पितामह ये सृष्टि आपने रची है, पर बताइए तो सही यह सृष्टि किस प्रकार रची गई, और आपके मन में कैसा विचार हुआ सृष्टि को रचने का, और क्या आपसे ऊपर भी कोई है? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, एक बार मेरे मन में विचार हुआ, जब मैं उत्पन्न हुआ तो मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तब मैंने विचार किया कौन है, इधर उधर ढूंढने निकला तो जिस कमल नाल से मैं प्रकट हुआ था उसके अंदर जाने लगा। बहुत समय तक नीचे जाता रहा, पर ना आदि ना
अंत समझ ही नहीं आए, पुनः भार आ गया। कहा तब मैंने प्रार्थना की, प्रभु कौन हूँ मैं, कौन है आप जो मेरे आश्रय स्थल हैं। कहा उस समय आकाशवाणी हुई, कहा तप करो। कहा तब मैंने तप किया। कहा तप के माध्यम से मुझे उस भगवान के स्वरूप का वह सुंदर दर्शन प्राप्त हुआ। कहा वह इतना सुंदर था, उसे देखकर भगवान ने मुझे कहा, ज्ञानम परम गुह्यम में यदि विज्ञान समन्वित, यह अति गोपनीय तत्व मैं तुम्हारे सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ हे ब्रह्मन, क्योंकि तुम इसके योग्य हो। तब मैंने उनसे पूछा, प्रभु मुझे क्यों बनाया गया है। तब उन्होंने कहा तुम सृष्टि को उत्पन्न करो, सृष्टि बनाओ। कहा प्रभु यह सब तो बना हुआ है। तब उन्होंने कहा मैं अजर अमर तत्व हूँ और निर्गुण स्वरूप हूँ, साकार स्वरूप में पुरुष रूप में होता हूँ और यह समस्त सृष्टि प्रकृति है। मेरे 3 गुण हैं, सत रज और तम। तम के द्वारा यह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हैं। इनसे ही 5 तन्मात्राएं ही उत्पन्न होती हैं। इनसे ही इनके जो लक्षण हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये उत्पन्न होते हैं। कहा इस प्रकार भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया और नारद भगवान के उस स्वरूप की और उसकी बातें मानकर मैं पुनः ध्यान में मगन हो गया। तब भगवान ने मेरे हृदय में चतुर्श्लोकी भागवत जो उन्होंने मुझे सुनाई, उसे सुनकर मेरा संतप्त मन शांत हो गया। तो नारद जी पूछने लगे तो सृष्टि का उत्पन्न अपने आप हो गया। कहा ऐसे नहीं, देखो जीवन में जो चीज बनती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। कहा तुमने मटका देखा, मटके को बनाने वाला कौन है। कहा कुम्हार। कहा कुम्हार निमित्त कारण है। और मटका बना किससे। कहा मिट्टी से। कहा मिट्टी उपादान कारण है। दोनों के मिलने पर मटका क्या हुआ, तैयार हुआ। कहा परमात्मा के द्वारा यह सृष्टि बनाई गई, पर उन दोनों के लिए परमात्मा ही कारण है। अब परमात्मा ही कारण है तो संसार भी क्या हुआ, परमात्मा स्वरूप हुआ। बहुत सुंदर व्याख्या की गई महापुरुषों द्वारा इस विषय में। कहा किसी व्यक्ति के आँख में चोट लग जाए तो ऐसे नहीं कि आँख शरीर से अलग है। आँख क्या है, शरीर से जुड़ी हुई है। हाथ में चोट लग जाए तो हाथ क्या है, शरीर से जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे हाथ में क्या है, मेरा हाथ मेरे से अलग है। वो क्या कहेगा, मेरे हाथ में लगी है, इसका मतलब हाथ किसका है, मेरा है। कहा परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वह कैसा था नारद। कहा यह सृष्टि मेरी है और मैं ही सृष्टि में समाया हुआ हूँ। गीता के 7वें अध्याय ने परमात्मा ने बहुत सुंदर वर्णन किया है इस बात का। और जो इस बात को समझ जाता है, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हाथ जोड़कर तुलसीदास महाराज ने कहा मैंने उस परमात्म तत्व को देख लिया है, पहचान लिया है। और वह कैसा है, वह सिया राम में है। सबको राम में देखने लगे। सदगुरु टेऊराम महाराज जी के विषय में आता है, बहुत सुंदर एक भजन आता है, वो सब में राम को देख रहा कोई और नहीं, वो सब में राम को देख रहा कोई और नहीं। स्वामी टेऊ राम ज्ञानी, स्वामी टेऊ राम ज्ञानी, ते दानी ध्यानी दानी, ते ज्ञानी ध्यानी दानी,
वो सब में राम को देख रहा कोई और नहीं रे, वो सब में राम को देख रहा कोई और नहीं। कहा इस प्रकार वर्णन करते करते भगवान ने भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। वह 10 लक्षण कैसे हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थान, शोषण, उति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। कहा यह सब इसमें समाहित है। देखो महापुरुष वर्णन करते करते कुछ अपनी ओर से भी व्याख्याएं करते हैं। कहा यह भागवत कैसा है? जिसमें सब कुछ है। भक्ति के लिए भक्ति, ज्ञानियों के लिए ज्ञान और ध्यानियों के लिए ध्यान, सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो अब सुखदेव महाराज जी पूछने लगे, महाराज जी ध्यान के लिए जंगल में चला जाए? तो सुखदेव जी कहते हैं और कौन से जंगल में जाओगे? 7 दिन तो बचे हैं, कहीं और जाना है क्या? कहा महाराज जी फिर कैसे प्राप्त होगा? कहा यहीं बैठकर प्राप्त हो जाएगा। कहा किसे मिला है? कहा क्यों नहीं मिला है? कहा किसे मिला है? कहा देखो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, अब प्राप्त किसे हुए थे? वसुदेव जी को। और नंद बाबा कहाँ थे? वृंदावन, गोकुल। कहा जिसे प्राप्त होना था वहां अपने आप चलकर पहुंच गए। कहा विश्वामित्र जी ने बहुत तपस्या की, इतनी तपस्या की कि उनको ब्रह्मा बनने का अधिकार प्राप्त हो गया। इतनी तपस्या की थी श्री विश्वामित्र जी ने। कहा पर उन्हें भगवान प्राप्त नहीं हुए। भगवान प्राप्ति के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा? दशरथ महाराज जी के पास। और कहाँ वो दशरथ महाराज? अपने घर पर बैठे हैं और क्या प्राप्त हो गए? भगवान प्राप्त हो गए। मन में भक्ति का भाव था। कहा कभी जनक जी ने सोचा नहीं था कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। निरंतर ज्ञान में मस्त रहते थे। पर वही राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ कहाँ पहुँचे? मिथिला नगरी पहुँचे। और राम जी का विवाह किसके साथ हुआ? माता सीता जी के साथ हुआ। और मिथिलापति को, जनक जी को किसकी प्राप्ति हो गई? भगवान की प्राप्ति हो गई। कहा ध्यान की ऐसी अवस्था जब भक्ति से जुड़ जाए तब परमात्मा स्वयं चले आते हैं। कहा जब द्रौपदी ने पुकारा, सब पुकार की और परमात्मा आ गए। कहा गजराज ने पुकारा, परमात्मा आ गए। कहा महाराज क्या करूं? कहा शरण ले लो। शरण ले वो सिया राम की, ओट ले वो राधे श्याम की। शरण ले वो सिया राम की, ओट ले वो राधे श्याम की। हो वे दोनों करत सहाय, राम वे दोनों करत सहाय। ओ शरण ले वो सिया राम की, ओट ले वो राधे श्याम की। शरण ले वो हम की, ओट ले वो राधे श्याम की। ओ ग्रास लड़ते गज ने हारा, ग्रास लड़ते गज ने हारा। फूल दे उस करी पुकारा, फूल दे उस करी पुकारा। गरुड़ छोड़ हरि आए ओ प्रीतम, गरुड़ छोड़ हरि आए ओ प्रीतम। गज को छुड़ाए, गज को छुड़ाए। शरण ले वो सिया राम की, ओट ले वो राधे श्याम की। शरण ले वो सिया राम की, ओट ले वो राधे श्याम की। बहुत प्रेमी पूछते हैं महाराज जी जो आप भजन गाते हैं वो किन के बनाए हुए हैं? तो हम आपको बताएं यह हमारे पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी द्वारा रचित श्री अमरापुर वाणी के भजन हैं।
जितने भी भजन अभी तक गाए गए हैं अधिकतर श्री अमरापुर वाणी के हैं। और स्वामी जी ऐसी भक्ति करके गए, उनका एक एक भजन भगवान को रिझाने वाला है। एक तो बहुत सुंदर भजन है, भक्ति से रिझे भगवान, भक्ति ही भगवत को भावे, और भगवत की हर बार प्यारे कथा सुनो। यह सदगुरु महाराज जी के ही वचन है, भजन है। तो इतनी सुंदर सुंदर भजन जब संयोग मिलता है तो प्रसंग के साथ याद आते हैं, गाए जाते हैं। तो अब कहा गजराज ने पुकारा परमात्मा चले आए, कहा विदुर जी ने पुकारा चले आए। कहा भगवान के लिए धनवान महत्व नहीं रखता, भाव महत्व रखता है। परिषद सुदामा गरीब था, भगवान ने हृदय से लगा दिया। कहा पहलवान महत्व नहीं रखता, कहा उनके नाना जो थे जिन्हें कंस ने जेल में बंद कर दिया था, कहा उन उग्रसेन जी को परमात्मा ने वृद्ध अवस्था में भी राजा बना दिया और उनके चरणों की सेवा करते रहे। कहा ऐसे दयालु हैं परमात्मा, सिर्फ एक बार शरणागत हो जाओ सब प्राप्त हो जाएगा। कहा महाराज जी ये तो बहुत सुंदर बात है। कहा तुम्हें विदुर के बारे में पता नहीं है? विदुर तो तुम्हारे परिवार में ही होकर गए। कहा उस विदुर के घर परमात्मा बिना बताए आ गए। कहा दुर्योधन ने यज्ञ रखा, भगवान को बुलावा भेजा, कहा आना मेरे यज्ञ में। भगवान ने कहा अब आया है तो जाना तो पड़ेगा। अब उद्धव जी को तैयार किया, कहा चलो। कहा महाराज कहाँ? कहा दुर्योधन ने यज्ञ रखा है, उसे हाँ बोल दिया है। कहा पापी का अन्न खाएंगे? कहा हमने आने के लिए हाँ कहा है, खाने के लिए नहीं। कहा उसे पता कैसे चलेगा? कहा उसे मैंने बता दिया था, जैसे ही तुम्हारे यज्ञ में आऊँगा 2.5 घड़ी के लिए सारा पानी क्या हो जाएगा? दूध बन जाएगा। अब जैसे ही उद्धव जी के साथ भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यज्ञ में पहुँचे तो पानी क्या हो गया? दूध बन गया। अब दुर्योधन समझ गया कि भगवान आ गए हैं। वह द्वार पर पहुंचा तो क्या देखता है? 2 गरीब खड़े हैं फटे हाल कपड़े में। कहते हैं अरे दुर्योधन बहुत दूर से नाम सुनकर आए हैं, तेरा भोजन खिला दे। दुर्योधन कहता है भगाओ इनको यहाँ से, पता नहीं कौन गरीब आ गया है, भगवान की खोज कर रहा था। वह दोनों गरीब फटे हाल कपड़े में दूसरे दरवाजे पर आए, पुनः वहाँ से भगा दिया गया। 4 दरवाजे, चारों दरवाजों से उन्हें धिक्कार दिया गया। अब उद्धव जी कहते हैं महाराज हमें तो निकाल दिया इसने। भगवान ने कहा हमने अपना वचन पूरा किया कि हमने बोला था हम आएंगे और हमने आकर हाजिरी भर दी। अब नहीं पहचान पाया तो गलती किसकी है? उसकी है, हमारी गलती नहीं है। भगवान भी बड़े होशियार हैं, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, दुनिया के होशियार लोगों को बनाया है। जो परम पिता जगदीश्वर है उसके आगे किसकी होशियारी चले। अब उसी भेष में फटे हाल कपड़ों में भगवान किसके घर आए? विदुर जी के घर आए। दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया विदुर जी चरणों में गिर पड़े। कहने लगे प्रभु यह कैसा वेश बनाया है, अंदर आइए। अंदर बैठाया और प्रेम से भोजन कराया। और भोजन कैसा? अलूणा भोजन जिसमें नमक नहीं। भगवान को प्रेमवश केला खिलाने लगे तो केले की गिरी नीचे गिर गई और भगवान को क्या खिला रहे हैं? केले का छिलका। भगवान ने कहा ऐसा भोजन आज तक मैंने अपने जीवन में कभी खाया ही नहीं, ना कभी गोकुल में खाया, ना वृंदावन में खाया, ना ही द्वारिका में कभी किसी ने ऐसा भोजन मुझे खिलाया है। कहा विदुर जी प्रेम देखकर रो रहे हैं और भगवान उनका आलिंगन कर रहे हैं। कहा ऐसा प्रेम बहुत दुर्लभ मिलता है। एक ही प्रेम प्रभु को भाया, एक ही प्रेम प्रभु को भाया।
जाति वर्ण कुल करम न देखा, प्रेम के हाथ बेकाया राम। जाति वर्ण कुल करम न देखा, प्रेम के हाथ बेकाया। एक ही प्रेम प्रभु को भाया, एक ही प्रेम प्रभु को भाया, एक ही प्रेम प्रभु को भाया, एक ही प्रेम प्रभु को। अब इस प्रकार भगवान ने प्रेम की वर्णन किया, विदुर जी की महिमा बताई, और विदुर जी की महिमा बताते बताते भक्ति भाव से भर गए। श्री सुखदेव महाराज भक्त और भगवान की महिमा करते करते और आनंद से विभोर होकर धुनी लगाने लगे। कहा, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण 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 कृष्ण। श्री व्यास जी महाराज जी ने इस प्रकार द्वितीय स्कंद की समाप्ति की। सोचने लगे ये तो भक्ति में डूब गए, अब आगे भी बढ़ना है। तो अब तृतीय स्कंद प्रारंभ हुआ, जिसे सर्ग नाम दिया गया। श्री परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज जी आपने उत्कंठा जगा दी मेरे मन में। कहा कौन सी? कहा बताइए विदुर जी कौन थे? अरे कहा विदुर जी का पता नहीं तुम्हें? तुम्हारे तात थे। कहा महाराज जी मेरे तात थे, इतनी भक्ति से भाव से परिपूर्ण, जिनके लिए भगवान को रोना आ गया। कहा हाँ उनका चरित्र दिव्य है। अब विदुर जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। यदा तु राजा स्वसुता साधुन, कहने लगे विदुर जी ने जब देखा कि मेरा भाई धृतराष्ट्र अंधा हो गया है। अब श्री व्यास जी ने बहुत सुंदर शब्दों का वर्णन किया। कहा अंधे तो पहले से ही थे धृतराष्ट्र, पर विदुर जी ने क्या देखा? और अधिक अंधा हो गया। मतलब किस में अंधा हो गया है? पुत्र के मोह में। तब उन्हें समझाना प्रारंभ किया, अरे ज्ञान वैराग्य की आंखें खोलो, इस नालायक को घर से निकाल दो, अन्यथा क्या होगा? सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब विदुर जी थे तो धर्म के अवतार। हमारे पूज्य सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी कहते थे, देखो कौरवों के पक्ष में धर्म का अवतार कौन है? विदुर। और पांडवों के पक्ष में धर्म का अवतार कौन है? युधिष्ठिर। पर युधिष्ठिर विजय को प्राप्त हुए और कौरव क्या हो गए? हार गए। का उसका कारण क्या था? पांडवों ने धर्म को आगे रखा और कौरवों ने धर्म को क्या रखा? पीछे रखा। पांडव किसकी बात मानते थे? युधिष्ठिर की बात मानते थे, धर्म पर चलते थे। और कौरव क्या करते थे? हरदम विदुर जी का क्या करते थे? विरोध करते थे, उसे पीछे रखते थे। जो धर्म को आगे रखता है, धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म को आगे रखता है, धर्म उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। दोनों ही धर्म के अवतार। स्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते थे इस बात पर। कहा विदुर जी को धकेल दिया गया। कहा विदुर जी समझ गए। जब सभा में उनका अपमान हुआ, दुर्योधन ने कहा हमारा खाते हो और हमारा ही विरोध करते हो, निकल जाओ इस सभा से। तब विदुर जी उस सभा से जाने लगे, समझ गए कि मेरा भाई भी इसके साथ मिला हुआ है। और जब जाने लगे तो अपना धनुष क्या कर दिया? सभा से निकलते समय गेट पर रख दिया। कहा अगर धनुष लेकर जाऊंगा तो इन्हें क्या लगेगा? मैं दुश्मनों के पक्ष में चला गया हूं। पर मुझे ना पांडवों के साथ जाना है, ना कौरवों के साथ जाना है, दोनों ही मेरे अपने हैं। कहते हैं तीर्थ यात्रा पर चले गए। कहा जब तीर्थ यात्रा पर चले गए तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो उस तीर्थ यात्रा करते करते उन्हें उद्धव जी का समागम मिला। उद्धव जी से मिलकर विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए और उद्धव जी से पूछने लगे प्रभु आप यहाँ कैसे?
महाभारत का युद्ध हो गया, भगवान कृष्ण कहाँ हैं, उनकी लीलाएं कैसे चल रही हैं, क्या कर रहे हैं। तब उद्धव जी को रोना आ गया, कहने लगे महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान कृष्ण स्वधाम चले गए। ऐसा सुनकर विदुर जी को दिल पे आघात लगा। कहा हम यदुवंशियों का नाश हो गया, मुझे भगवान ने कहा था तुम्हें विदुर मिलेंगे और विदुर से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। जब ऐसा कहा ना तो विदुर जी की आंखों में पानी आ गया कि भगवान ने मेरे लिए कहा है, मेरे से प्रेम करते हैं। कहा और यह भी कहा कि मैं विदुर को कुछ दे नहीं सका, पर तुम उनसे मिलना और उनसे कहना मैत्री ऋषि से मिले, मैत्री ऋषि से मिलकर उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी और उनका क्या होगा, कल्याण हो जाए।